नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? सब जानते हैं कि वो कश्मीर इशू है जो 48 की बार है, 65 की बार है, 71 की है, 99 कारगिल है और अभी मई 25 की कन्फ्लिक्ट है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ही साउथ एशिया में मुखालिफ हैं और कोई नहीं। हालांकि पाकिस्तान के अलावा इंडिया की किसी से नहीं बन रही। इंडिया और चाइना का सारे बॉर्डर पे ही इतराज़ है। इन चाइना को सब पे चाइना का क्लेम है, लेकिन मेन एरिया जो है वो 3 है। इंडियन और चाइनीज़ फौजें बड़ी लड़ी हैं आपस में, बजाय गोलियां मारने के उन्होंने पत्थर और डंडे मार मार के 20 इंडियन फौजी शहीद कर दिए, मार दिए। पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? सब जानते हैं कि वो कश्मीर इशू है जो कि सेंट्रल पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, जो अब तक 3 से 4 दफ़ा इनकी फ़ौजों को आमने सामने ला चुका है, 4 से 5 दफ़ा। जो 48 की बार है, 65 की बार है, 71 की है, 99 कारगिल है और अभी मई 25 की कन्फ्लिक्ट है। ये सारी जो है ये जंगें बेसिकली कश्मीर कास था और दुनिया को शायद अंदाज़ा ये था कि पाकिस्तान और इंडिया ही साउथ एशिया में मुखालिफ हैं और कोई नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के अलावा इंडिया की किसी से नहीं बन रही। मैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान उनकी बात बाद में करूंगा। मैं आज जब मेरा मौजू है वो है इंडिया और चाइना के दरमियान कौन से इश्यूज़ हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान में बॉर्डर इश्यूज़ हैं। बेसिकली तो बहुत सारे हैं। ऑल अलॉन्ग जितना ही बॉर्डर है कोई 5000 किलोमीटर प्लस का है इंडिया और चाइना का। सारे बॉर्डर पे ही इतराज़ है। इन चाइना को सब पे चाइना का क्लेम है, लेकिन मेन एरिया जो है वो 3 है, जिनमें सबसे बड़ा एरिया अक्साई चीन का है। लद्दाख वो क्लेम करते हैं, लद्दाख और लेह जो है ये चाइना का है, तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चूँकि चाइना का हिस्सा है इसलिए ये भी चाइना के हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो सिक्किम के ऊपर जो भूटान और उसका वो ढोकलान का एरिया है उससे थोड़ा नीचे तक वो क्लेम करता है कि ये सेरा सेलियन जो है ना वो चाइना का है और चाइना वहाँ तक रोड बना के ले आया है। और तीसरा अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 सिस्टर जिसे हम कहते हैं इंडिया की, जिनमें सबसे बड़ी स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे ईस्टर्न स्टेट है। उस स्टेट के ऊपर चाइना का क्लेम है कि ये मेरी है। अब ये क्लेम क्यों है? जो अरुणाचल प्रदेश है इसका जो बॉर्डर है ये मकमोहन लाइन 1914 में मार्क हुई थी। बॉर्डर बाउंड्री कमीशन बैठा था जो उस वक्त तिब्बत के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था। चाइना ने रिफ्यूज कर दिया था उसको साइन करने से, जबकि तिब्बत वाज पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन उन दिनों में तिब्बत के जो दलाई लामा वगैरह थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट करने की कोशिश करते, हालांकि इंडिपेंडेंट थे नहीं। और उन्होंने मकमोहन लाइन पे साइन किया था जिसको चाइना ने कभी नहीं माना। और ये जो बाउंड्री है जो कि उससे शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट से और वो जाती है भूटान तक, ये सारी मकमोहन लाइन है 1914 की। ये ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतियन उस वक्त के जो रूलर थे, हुक्मरान थे, उनके दरमियान हुई थी, जिसको चाइना ने कभी क्लेम नहीं किया, ओन नहीं किया। हमेशा इसको अपना बॉर्डर माना है अरुणाचल प्रदेश को। फिर उसके बाद दूसरी बाउंड्री जो है वो है मैकडोनल्ड लाइन 1895 की, जो कि अक्साई चीन और लद्दाख और ये एरिया जो है इसमें इंटरेस्टिंगली 1895 की जो मैकडोनल्ड लाइन है ये लद्दाख का काफ़ी सारा इलाका तिब्बत को दिखा रही है, उसका हिस्सा बता रही है। और ये जो 1895 में बाउंड्री लाइन बैठी थी, मैकडोनल्ड लाइन, कर्नल मैकडोनल्ड थे, सर्वेयर थे जिसने की थी, उसी दौरान एक तिरचमीर बाउंड्री कमीशन बैठा था ब्रिटिश इंडिया और रशिया के दरमियान, जिन्होंने वाखान कॉरिडोर की बाउंड्री को मार्क किया था। सो ये वाखान कॉरिडोर की बाउंड्री, तिरचमीर बाउंड्री कमीशन की और मैकडोनल्ड लाइन, ये सारी आपस में इन्होंने लिंक की थी। और ये फिर साउथ में ड्रीमलैंड लाइन के साथ, जो कि 2 साल पहले अगेन ब्रिटिश इंडिया और किंग अमानुल्लाह जो है उसके दरमियान हुई थी, वो उसके साथ उन्होंने अटैच की थी, लिंकेज की थी, बराबर की थी।
तो ये जो 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें आप कहेंगे, मैकमोहन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, इसके जो बाउंड्री कमीशन इस पे इतराज आ रहा है। क्यों? कि चाइना ये कहता है तिब्बत इसका हिस्सा है, और ये दोनों जो बाउंड्री लाइन है, मैकमोहन भी और मैकडोनल्ड भी, ये तिब्बत को डिवाइड करती हैं। तिब्बत के एरियाज जो है वो इंडिया के हवाले कर रही हैं, जो कि नाकाबिले कबूल है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया की आज़ादी के बाद पहले 10 साल जो 50s का पूरा है, वो हिंदी चीनी भाई भाई थे, और नेहरू की और चुन लाई की बड़ी दोस्ती और यारी थी। और उस दौरान प्रॉब्ली 55-56 में इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया था, उसे कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट। पंचशीला प्रिंसिपल्स भी हैं उनकी, नॉन लाइन मूवमेंट के लिए इन्होंने दिए थे। लेकिन ये पंचशील एग्रीमेंट है जिसके अंदर इंडिया एडमिट कर रहा है कि तिब्बत पूरे को एडमिट करते हैं कि वो चाइना का है, और तिब्बत के साथ जो जो उसके एरिया दाएं बाएं हैं उनको भी चाइना का क्लेम, जायज़ क्लेम है कि वो उनको अपने साथ जोड़ सके। लेकिन उस वक्त वो ये समझते थे शायद अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का हिस्सा नहीं है, लेकिन चाइना ने ओल्ड डॉक्यूमेंट में साबित कर दिया कि ये मेरा एरिया है। तो चाइना ने अरुणाचल, इस एग्रीमेंट के बाद अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहना शुरू कर दिया तिब्बत का, क्योंकि तिब्बत जैसे ही कंट्रोल में आया, 59 में चाइना के कंट्रोल में आया, तो उसने कहा कि अब लद्दाख भी मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, जिस पे इंडिया को बड़ा इतराज़ हुआ। यहाँ पर चूँकि चुन लाई के और नेहरू के बड़े अच्छे तल्लुकात थे, तो उन्होंने एक प्रपोजल दी चाइना को, इंडिया को, 1959 में। प्रपोजल में क्या था कि अरुणाचल प्रदेश में हम अपना क्लेम ख़त्म करते हैं, आप कंट्रोल कर लें, लेकिन ये लद्दाख, ले, ये सारा तिब्बत के हवाले कर दे इलाका, तो हम ये एक्सचेंज कर लेते हैं। उस वक्त इंडिया ने समझा कि ये कैसे हो सकता है, हम अपना इलाका दे दें। फिर रिजल्ट क्या हुआ? 1962 में साइनो इंडिया वार हुई, जिसमें चाइनीज़ फौजियों ने बहुत सा एरिया जो थे, जो उनके डिस्प्यूटेड क्लेम थे, जो उनको पूरा करने के लिए काफ़ी सारे एरिया कैप्चर कर लिया। वो अलग बात है, पूरा वेस्ट इंडिया के साइड पे खड़ा हो गया, और फाइनली सीज फायर हो गया इंडिया और चाइना के दरमियान। लेकिन चाइना जहाँ पर आया था आगे, उसको उसने सीज फायर लाइन नहीं कहा, उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहना शुरू कर दिया कि मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर, और उसके बाद भी कंट्रोल आगे बढ़ सकता है। तो ये वो इनके दरमियान झगड़ा है, या इनके दरमियान अब वो है कन्फ्लिक्ट है। अब ये कन्फ्लिक्ट जो है 62 के बाद फिर इमर्ज हुआ, जब 2019 में चाइनीज़ फोर्सेस जो है वो भूटान की तरफ रोड बनाते हुए नीचे जा रही थी, और वो ढोकलान सैलिएंट को कंट्रोल किया, तो इंडियन फोर्सेस वहाँ पहुँच गई, क्योंकि ख़तरा ये था कि अब सिक्किम की गर्दन न काट दी है, क्योंकि चाइना सिक्किम पे भी कंट्रोल समझता है। ये वो जगह है जहाँ से वो जो फेमस चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो सेवन सिस्टर है उनकी, वो कोई 80-90 किलोमीटर बनती है। तो इंडिया ने फौरन फौजें भेजी और वहाँ पर स्टेलमेट हो गया। लेकिन चाइना जहाँ तक आ गया था, उसने वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, वो एक कदम पीछे नहीं गया, और इंडिया ने भी उसको वहाँ से इवेक्ट करने की जरूरत नहीं की। 2020 में फिर तिब्बत में अक्साई चंद के एरिया में डाउनवर्ड टुवर्ड लद्दाख चाइनीज़ फोर्सेस ने एडवांस किया, और जो गलवान वैली है, कुछ 4,500 किलोमीटर के करीब एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो चाइनीज़ फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। ये वही जगह है जहाँ पर याद होगा आपको कहानी चली थी कि इंडियन और चाइनीज़ फौजें लड़ी हैं आपस में, बजाय गोलियां मारने के उन्होंने पत्थर और डंडे मार मार के 20 इंडियन फौजी शहीद कर दिए, मार दिए। ये वो गुलाबान वैली है। 4,500 किलोमीटर उन्होंने अपना कब्जा भी कर लिया, और आज भी वहीं पर उनके कंट्रोल में है, वो एक कदम पीछे नहीं गए। और पिछले 5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ही उसको कहीं फॉर्मलाइज कर दिया जाए, उस लाइन ऑफ कंट्रोल को, या उसको सीज फायर के तौर पर, जो कि चाइना नहीं मान रहा, क्योंकि चाइना का क्लेम ये है कि मेरा हक है इससे आगे भी जाने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इंडिकेट ये करती हैं कि चाइना और इंडिया का जो तल्लुक है, वो तल्लुक कोई दोस्ती का बन ही नहीं सकता। चाइना अपने एरिया से कभी भी दस्तबरदार होना पसंद नहीं करेगा। और रिसेंटली 2014 में जब ये प्रेसिडेंट शी जो है ये इक़्तिदार में आए, इसकी पहली स्टेटमेंट ये थी कि हर वो ज़मीन का वो चप्पा
जो हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए छोड़ा है, हम उस पे के 1 इंच पे भी किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ वो तैवान है, वो कोई वो जजीरे जो जापान या फिलिपीन के कंट्रोल में है या इंडिया कंट्रोल में है, वो काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट शी के बाद आने के बाद वो कंटिन्यूसली वो अपने एरिया की तरफ एडवांस कर रहा है। और वो अलग बात है कि वो बढ़ के नहीं मारते चाइना वाले, लेकिन वो काम जो करना होता है कर बैठते हैं। और इस वक्त इंडिया की सिचुएशन ये है, आफ्टर माई कन्फ्लिक्ट इंडिया टोटली एक्सपोज हो चुका है, उसकी एयरफोर्स भी, उसकी नेवी भी, उसकी आर्मी भी। अब और इसके एक्सपोजर के साथ साथ जो एससीओ समिट पे जो आज़ादी मार्च किया है चाइना ने, अपनी फौज का वो जो जश्न फतह मनाया उसने, उस जश्न में जो उसने वेपन डिस्प्ले किए हैं, शोकेस किए हैं, रोबोट आर्मी की है, सैटेलाइट, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, उन्होंने जो इंडिया का अंदर जो रहा सहा एतमाद था, वो एतमाद भी शेक कर दिया है। इंडिया क्या, बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्री शेक हो चुकी हैं कि वो चाइना के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे। तो ये वो मसाइल हैं जिन पे जो बाउंड्री के दावे हैं चाइना के, जो इंडिया उसकी ज़मीन पे इनक्रोच करके बैठा हुआ है। इसलिए 2019 में जब इसने मोदी ने बुलाया था, दावत दी थी इनफॉर्मल समिट के लिए प्रेसिडेंट शी को, उस वक्त भी कहा था कि हम आपस में दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। तो चाइना ने कहा था फ्रेंडशिप अकेली नहीं होगी, खित्ते में अमन चाहते हैं तो फ्रेंडशिप ट्रायंगुलर होगी। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों मिलकर बैठेंगे, तमाम जो डिस्प्यूट हैं, बाउंड्री के इश्यूज हैं, हम बैठ के टेबल पर तय करेंगे। इंडिया को ये मंजूर नहीं था कि पाकिस्तान भी शामिल हो, लेकिन अब फिर जब समिट हुई है एससीओ वाली इस सितंबर में, फिर जब प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई, वहाँ फिर वही हुआ। क्योंकि प्रेसिडेंट शी ने कहा कि आपसे हमारा इकनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमने उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, सॉवरेनिटी की गारंटी दी हुई है। और इस एनवायरनमेंट में इंडिया को देखना होगा कि वो प्रेजेंट फोर्सेस के साथ, अपने प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो कहाँ खड़ा है, वो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का फ्यूचर में मुकाबला कर पाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना तीनों मिलकर मुकाबला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। थैंक यू।